नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लगा चुके बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा गया अमेरिकन मार्केट के साथ शुरुआत करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ खास मतलब वीडियो बना रहा हो तभी तक की बात है, क्योंकि विपरीत चल रहा है। हरे निशान में है, थोड़ा सा लाल निशान में, पॉइंट पॉइंट में चल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं लेट नाइट तक क्या सिनेरियो देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कोल इंडिया, ये कल के दिन अगर कोल इन कुछ ना कुछ तो बात होगी भाई, इतना भागा क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, कंपनी ने अब यहां पर हरी झंडी दे दी है। किस चीज को लेकर? पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन को बायर्स इन ई ऑक्शन। ये दोस्तों यहां पर पहले सिर्फ इंडियन ही, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल की अगर बात कर ले, अब ये भी ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट यहाँ पे कर पाएंगे। सो बस इस एक खबर के चलते कंपनी ने ये जो परमिशन यहाँ पे दी है, इस चीज के चलते कोल इंडिया का शेयर हमें 6.5 to 7% तक भागते हुए देखना है नेक्स्ट। अगर बात करें तो एनटीपीसी की अगर बात कर लें, तो आप फिलहाल देख सकते हो किस चीज के लिए बात चल रही है। एनटीपीसी इन टॉक टू बाय माइनॉरिटी स्टेक, मतलब छोटा सा स्टेक खरीदने वाले, किधर यूएस बेस्ड न्यूक्लियर थोरियम एनर्जी में। सो इनमें वो यहाँ पर क्या करने वाला है, माइनॉरिटी स्टेक खरीद सकते हैं। आइज है, ध्यान यहाँ पर रख रहे हैं। सो ये खबर फिलहाल तो हम लोगों को देखने का यहाँ पे मिल रही है। एनएचपीसी की अगर हम लोग बात कर ले, सो एनएचपीसी यहाँ पे क्या करने वाला है? एनएचपीसी टू सीक बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड का परमिशन चाहिए। किसके लिए? 2000 करोड़ का फंड रेजिंग करने के लिए। कैसे? बॉन्ड इश्यू करेंगे। सो लेट्स सी इससे रिलेटेड क्या खबर निकल कर यहाँ पे आती है। देन बॉन्ड की अगर हम लोगों ने यहाँ पे बात की, सो देन लेट मी टेल यू दोस्तों, अदानी ग्रुप अगेन बॉन्ड इश्यू लाने का यहाँ पे बात कर रहे हैं। एनसीडी बोले तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, ये कोई कन्वर्टेबल नहीं होंगे, इक्विटी में डिबेंचर्स है। आपको कूपन यहाँ पर मिल जाएगा कि कितना है, ये 8.90% पर है। ठीक है, ये मतलब मैक्सिमम लिमिट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रियलटेल, यस रियलटेल की अगर बात कर ले, 2026 नए साल में पहला ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने का आप मिल चुका है, जो कि ये लगभग 67.71 करोड़ का है। सो चलिए, अच्छी बात है, बुन बुन से ही सागर यहाँ पे बनता है। और इनके लिए तो सबसे बड़ा महा एपिसोड तो बजट ही रहने वाला है किसी भी रेलवे डिफेंस कंपनी के लिए, कि वहां पे सरकार कितना ओवरऑल बजट बढ़ाएगी, उसके लिए ही मतलब। सिगरेट से होता है तो उनकी तो धज्जा उड़ गया। आईटीसी में अभी भी कल के दिन भी प्रेशर देखने को मिल गया। और आईटीसी इतनी बड़ी कंपनी है, इंडेक्स वाली कंपनी है, इस चीज के चलते एफएमसी सेगमेंट को भी उन्होंने जबरदस्त दबाव में डाल दिया। लगभग 2 दिन जो गिरा है ना, 13% के आसपास आईटीसी का स्टॉक, 10,500 करोड़ का, मतलब हम कह सकते हैं उनका जो वैल्यू है पोर्टफोलियो का, सिर्फ आईटीसी में वो नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। इतना ज्यादा झटका इनको लगा है। सो रीजन तो हर किसी को पता है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। 1 फरवरी तक भी रुकने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 1 फरवरी से तो उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी सरकार ने कि सिगरेट कंपनियों के ऊपर टैक्स हम लोगों सीमेंट के दाम बढ़ाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इसको भी आप नोट करके चल सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों, तो जेसिव एनर्जी, सिर्फ जेसिव एनर्जी नहीं, अगर एनटीपीसी की भी बात कर ले, 2 कंपनियां कल के दिन 4-5% तक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो डॉलर रूपी रिश्ते की बात कर ले, तो अगेन हमारा इंडियन रूपी भाई लुढ़कते पहले भी लुढ़का था, बट वापस 90+ जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो 90+ रुपए जाते हुए देखना खराब बात है। क्रूड की बात कर लें, चलो क्रूड तो भाई 65 की रेंज के बीच में ही चलते हुए देखने को मिले। ठीक है, बिटकॉइन अभी भी $90,000 के नीचे है। इथेरियम ने वापस 3,000+ का डॉलर का रेंज देखा। $4,300 प्रति आउंस के हिसाब से हम लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होते हुए देखने में। वहीं पर सिल्वर की अगर बात कर ले, तो सिल्वर अब अपना 70 to 72 के रेंज में लगातार ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। वो एक लेवल पर बार बार, उसके बाद ही गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है। इसी चीज को लेकर हिंदुस्तान जिंक कल के दिन भी डिसेंट परफॉर्मेंस, या वेदांता भी डिसेंट परफॉर्मेंस, या एक और सिल्वर से रिलेटेड इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। हिंदुस को इनका स्ट्राइक था। गिग वर्कर्स की अगर बात कर ले, तो जोमैटो की अगर बात कर ले, मतलब इथेरियम के सीईओ है दीपेंद्र गोयल, उन्हें बताया गया भाई उनका जो जोमैटो ब्लैंकेट है, उन्हें तो रिकॉर्ड डिलीवरी जहाँ पे किया है न्यू ईयर इवनिंग को, इवन दो स्ट्राइक होने के बावजूद। सो हर कोई यही कह रहा था कि क्या स्ट्राइक यहाँ पर फेल हुई है। गिग वर्कर्स का जो यूनियन है उन्होंने बताया भाई स्ट्राइक तो हमारी एकदम सक्सेसफुल रही। जो जोमैटो ब्लैंकेट बोल रहा है
उनका जो क्लेम है उन्होंने डिसमिस कर लिया। एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रो ग्रीन टेक GBM ऑटो कल के दिन दुआदा तीजी में देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रिक की तो बात कर रहे हैं तो रीजन तो पता ही है कि हैदराबाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्लांट है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड प्लस ऑटो एनसीलेयर मतलब ऑटो सेगमेंट की भी आपरे हम लोगों को डिसेंट देखने को मिल गए। तो इन कंपनीज में भी अच्छा पैटर्न डेवलप होते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो ट्रेड डील। अभी ट्रेड डील मतलब सिर्फ हमें एक ही लगता है कि अमेरिका के साथ है। ट्रेड डील है, बाकी एक्चुअल में स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटिश एनवायरनमेंट ने बताया है कि इसी साल के मिड से फर्स्ट हाफ से हम लोगों को ये स्टार्ट फोर्स में आते हुए देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो 80% मतलब इतना नीचे आ सकते हैं, बट अगर ऐसा हुआ तो भाई पूरे शेयर बाजार में उसी की चर्चा होगी। और नॉन FNO स्टॉक अगर कोई होगा तो ओवर 20% से अधिक एक दिन में नहीं गिर सकता। उतना ही मैक्सिमम सर्किट का लिमिट देखने को मिल जाता है। सो ये चीजें नॉर्मली यहां पर चलती रहती है। अगर आप MCX चेक करोगे हर जगह पर आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी। MCX 80% यहां पर क्रैश हुआ है, बट पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्यों पैनिक करने की जरूरत नहीं है? यस, स्टॉक स्प्लिट हुआ है दोस्तों। बोनस स्प्लिट कभी भी इस प्रकार की घटना होती है तो वो स्टॉक हम लोगों को नीचे आते हुए दिखाई देता है। क्या है डेट? कल की तारीख है कि नहीं? 2 जनवरी। क्या लिखा है? स्टॉक स्प्लिट 10 का फेस वैल्यू दुगना हो गया, तो वो स्टॉक उतना एडजस्ट होता है। अगर क्वांटिटीज मान लो मल्टीप्लाई बाय 5 होंगे, ठीक है, तो शेयर प्राइस भी फिर क्या होगा? डिवाइड बाय 5 होगा। अगर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो शेयर प्राइस डिवाइड बाय 2 होगा। तो याद रखना, एक मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, और इसलिए MCX का शेयर हम लोगों को नीचे देखने को मिला। कोई 20% एक्चुअली कई साल हो गए होंगे। 2000 रुपए की नोट शायद से आपने ही देखी होगी। सो RBI का डाटा सामने आया है करेंसी को लेकर। RBI ने बताया 98.41% 2000 रुपए के नोट वापस आते हुए देखने को मिल चुके हैं, बट अभी भी 5669 करोड़ स्टिल इन सर्कुलेशन। ये नोट अभी भी वापस यहां पर नहीं आए। ठीक है, अगर हम बात करें हैं तो 500 रुपए की नोट, तो 500 रुपए की नोट क्या यहाँ पर बैन होने वाली है 26 तारीख। इससे रिलेटेड बहुत सारी खबरें देखो सोशल मीडिया पे, बहुत सारी चीजें चलती है, बट फाइनली मतलब ये चीजें इतनी चली कि सरकार को इस सवाल का जवाब देना पड़ा, रिप्लाई देना पड़ा, जो कि आप देख सकते हो। उन्होंने यहाँ पर बताया जो बातें चली PIB फैक्ट चेक में आप देख सकते हो कि इस क्लेम को फेक बताया गया है। ठीक है, कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट RBI ने नहीं किया। 500 रुपए का नोट वैध है और आगे भी चलने वाला है। तो टोटली मिसलीडिंग फेक इंफॉर्मेशन है। RBI और PIB ने क्लियर कट यहाँ पर बताया, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुजलॉन, टाटा पावर, इनमें क्यों कल के दिन बड़ा एक्शन देखने को मिला, तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। कल का हमारा जो सेकंड वीडियो है उसको देख लेना। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एक उम्मीद आती हुई देखने को मिल रही है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।